अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर दही जमाएंगे हम। रोज़ों में अक्सर इस तरह होता है कि सहरी टाइम जो है वो दही नहीं मिलता, तो आप बड़ी आसानी से घर पर जो है वो दही जमा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप घर पर दही कैसे जमा सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में जो है वो हम दूध डालेंगे। आपने जितने दही को जाग लगानी है, जितने दही जमाना है, जितना आप उतना दूध ले लीजिए। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो जो है वो दूध ले रही हूँ। आधा किलो दूध लेके मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे और चेक करते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नीम गर्म सा हो। इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसमें 2-3 सेकंड के लिए अपनी फिंगर रख सकें। तो आपने इस तरह फिंगर से टच करके चेक कर लेना है। और यहाँ पर हमारा दूध जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखिए 2 से 3 सेकंड सिर्फ इसमें फिंगर रखी जा रही है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा आप दूध को फेंटेंगे दही उतना अच्छा जमेगा। इसके ऊपर ये देखिए जितना अच्छे तरीके से आप फेंट रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो झाग सी बनना शुरू हो जाती है और ये झाग जो है वो बिल्कुल मलाई की शक्ल में आ जाती है और दही हमारा बहुत ही गाढ़ा सा जमता है। ये देखिए दूध को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे फेंटा है और अभी भी ये बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। अब हमने जिस बर्तन में झाग लगानी है, मैंने यहाँ पर मिट्टी का बर्तन लिया है, तो यहाँ पर इसमें मैं ये दूध शामिल कर दूँगी। मिट्टी के बर्तन में जो है वो झाग बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें हमने दूध शामिल कर दिया। यहाँ पर हमने दही ले लिया है, लेकिन दूध को मैंने टच करके देखा है ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है मुझे। आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से फिर से फेंट लें। ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से फेंटने से इसके ऊपर जो है वो झाग सी आ जाएगी, जिससे दही बहुत अच्छा जमेगा। जी ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए इसे मज़ीद फेंट लिया है। अब मेरे पास ये दही है। यहाँ पर मैं इसमें 2 टीस्पून दही डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो 1 टीस्पून ही काफ़ी है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें दही शामिल कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे किसी भी प्लेट से इस तरह से कवर कर देंगे और इसको ढाँपने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने कोई भी खेस या कोई चादर ले लेनी है और उसमें इस तरह से इसे आराम से रख लेना है। ये देखिए नीचे मैंने एक खेस की चादर की तह लगा दी है और इसके अंदर रखकर इसे अच्छे तरीके से कवर करके रख देना है आपने। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे कवर करके रख दिया है कुछ इस तरह से, और ये रात भर इसी तरह से रहेगा और सुबह हम चेक करेंगे। तो ये देखिए जनाब इसे तकरीबन 12 आवर्स हो गए हैं। 12 घंटे हमने दही को इसी तरह रखा है, मतलब सारी रात मैंने इसी तरह से रहने दिया है इसे। और ये देखिए हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा दही जो है वो जम गया है। मैं आपको चम्मच से जो है वो चेक भी करवा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त जो है वो दही जम चुका है। ये मैं आपको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा दही जो है वो जम चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसके जो है वो शाम में घर में बहुत आसानी से जो है वो दूध तो हर वक्त मौजूद होता है, तो आप इजीली जो है वो घर पर दही जमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त थिक सा दही जो है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल बाहर का दही लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।